सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हीट ट्रांसफ़र लेक्चर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है और कुछ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स क्या होते हैं और फिर कंडक्शन के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। यहाँ मैं अपने खुद के नोट्स यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे देखो हीट ट्रांसफ़र, देखो हीट ट्रांसफ़र। अब इसमें सबसे पहले हीट क्या होता है। हीट जो होता है मेरा, ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसका यूनिट क्या होगा, आपको ये चीज़ पता होगा कि इसका यूनिट होता है जूल। जूल्स होता है ना, आपने ये चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हीट आपको पता चल गया कि ये एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब फिर क्या है, हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ रहे हैं। अब हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं तो हीट ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए हमारे पास। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र बोला है तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज़ कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज़ कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। ये समझ में आया? बिकॉज जहाँ पे भी रेट आए वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज, या तो कुछ ना कुछ उसके चीज़ों में चेंज होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे हीट का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये इस ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से हमने यहाँ पे हीट लिया। ठीक है, देखो ये हीट ट्रांसफ़र का एक होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र ही तीन फॉर्म में डिवाइडेड है, उसको बोलते हैं हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। उसमें सबसे पहला होता है कंडक्शन, जो कि हम सोचते हैं कि जनरली वो सॉलिड टू सॉलिड में होगा, बट वो गैसेस में भी होता है और वो लिक्विड में भी होता है। बट यहाँ पे कैसा होता है कि नेग्लिजिबल के बराबर, नेग्लिजिबल के बराबर। तीनों में कंडक्शन होते हैं लेकिन नेग्लिजिबल के बराबर। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या है कि कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, वो एक सॉलिड और एक फ्लूइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉलिड और फ्लूइड फॉर्म में कन्वेक्शन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। बट हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा, सॉलिड यहाँ पे जो है वो एक स्टेडी बॉडी है और फ्लूइड यहाँ पे जो है वो एक मूवेबल बॉडी है। उसमें हम क्या देखेंगे, अपना कन्वेक्शन। अब यहाँ रेडिएशन क्या होता है, इसे कोई मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज आप देखे हुए जैसे सन है, सन से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन के थ्रू कहाँ पे आती हैं, अपने अर्थ पे आती हैं। अगर मैं सन का देखूँ एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो फोटोन के फॉर्म में अर्थ पे आती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम खाली हीट ट्रांसफ़र की कुछ बेसिक्स चीज़ें देख रहे हैं। अब जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे कंडक्शन का एक अलग चैप्टर होगा, कन्वेक्शन का एक अलग चैप्टर होगा और रेडिएशन कुछ अलग चैप्टर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल खाली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। अभी हम कंडक्शन के चैप्टर पे नहीं आए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। देखो ये है कंडक्शन। इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जनरली ऑकर इन सॉलिड। यहाँ देखो वर्ड देखो, सुनो, जनरली ऑकर। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा है कि सॉलिड में ही होगा, यहाँ बोला है जनरली ऑकर, बिकॉज ये लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है। यहाँ मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, जनरली ऑकर इन सॉलिड टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंडक्शन का वो बेसिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फोरियर्स लॉ। फोरियर्स ने दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट, उन्हीं के बेसिस पे हम इसे बोलते हैं फोरियर्स लॉ। ठीक है, अब ये फोरियर्स लॉ अब ये क्या होता है आप पूछेंगे। अब यहाँ पे फोरियर्स लॉ हम एक फॉर्मूला के बेसिस पे समझेंगे कि रियल में फोरियर्स लॉ होता क्या है। पहले हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा क्लियरली समझाता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि हीट ट्रांसफ़र, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दो, हीट नहीं बोला गया है। ये चीज़ एकदम माइंड में डाल देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऐसा कुछ नहीं होता है। हीट ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, हम कोई भी वर्ड के पीछे ग्रेडियंट कब लगाते हैं, जब वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा हो। अगर टेम्परेचर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर यही वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा होता तो इसे हम क्या लगाते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ये चीज़ एकदम ध्यान दे दो, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट की क्या है, हीट ट्रांसफर अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो, विच इज़ परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला गया है, ये चीज़ एकदम ध्यान से सुनना। ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, हीट फ्लो हो रही है। ये देखो हमारा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्लैब लिया है, ठीक है। यहाँ से मैं हीट फ्लो करा रहा हूँ, तो ये वाले एरिया पे हमारा अगर हीट लग रहा है तो वो हीट फ्लो की क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ, पैरेलल नहीं ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ये जो एरिया हम लेंगे हीट फ्लो के सामने वाला, वो हीट फ्लो की क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। अब ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे देखो, अब मैं आपको फॉर्मूला के बेसिस पे भी समझा देता हूँ एक बार क्लियरली कि क्या होता है। क्यू एक्स क्यों, यहाँ पे मैं क्यू क्या क्यू लिखूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगा, क्यू लिखूँगा तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हीट है। बट यहाँ पे क्यू एक्स इसके लिए लिखा कि ये कोई डायरेक्शन में, जैसे 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। अब ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि हीट जो फ्लो होता है वो 3 डायमेंशन में फ्लो होता है, 3 डायमेंशन में, जो कि पॉसिबल है। अब हम यहाँ आइडियल कंडीशन क्या लेते हैं कि हम 1 डायमेंशन में फ्लो करवा रहे हैं हीट। तो यहाँ पे वही बोला गया है, अगर मेरा हीट एक्स डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो मेरा क्यू क्या होगा, क्यू एक्स मेरा क्या है यहाँ पे, हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू dt अपॉन dx। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि dt अपॉन dx होता क्या है, dt अपॉन dx क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। अब अगर यही में, और ये किसके ऑल्सो प्रोपोर्शनल है, एरिया के, कौन सी एरिया के, इसके परपेंडिकुलर, हीट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला एरिया हम उसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया -k। अब ये माइनस क्यों आया, ये चीज़ एकदम माइंड में आनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए कि माइनस क्यों आया। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, ये मैंने स्ट्रेट जैसा बना दिया, बट इसका कुछ ऐसा आता है, स्लोप टाइप। अब यहाँ पे स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग है, बिकॉज यहाँ पे T1 जो टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे T1 क्या है, इज़ ग्रेटर देन T2। ये चीज़ एकदम ध्यान दे देना, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अब यहाँ पे क्या है चीज़, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा यहाँ पे मेरा, अगर मैं बोलूँ डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ मेरा क्या निकलेगा, डेल्टा T क्या निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ फाइनल क्या है, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई, यहाँ x क्या है, x1 क्या है, 0 माइनस L होगा कि नहीं, सॉरी L माइनस 0 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, T2 जो है मेरा छोटा है T1 से, तो ये क्या आएगा, टोटल वैल्यूज मेरी किस में आएगी, माइनस में। यहाँ पे फोरियर ने क्या दिमाग लगाया, मेरे को यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस में। अब उसको माइनस में नहीं चाहिए था, उसको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था, तो उसने क्या किया, पहले से ही माइनस का साइन लगा दिया। ये चीज़ माइंड में आपको क्लिक हो जानी चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना स्लैब का कॉन्सेप्ट। अब स्लैब का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।